गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इस दैनिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने इस पे वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए थे। परसों हमने एक वीडियो आपको दिया था, हंगामा क्यों है बरपा कृषि सुधार विधेयकों पर, और बताया था कि इससे संबंधित जो दो और एक्ट हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहली वीडियो में हमने एपीएमसी एक्ट के विविध पक्षों पर चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 देखेंगे। तो निश्चित रूप से इस विधेयक को समझने के लिए पहले हमको पृष्ठभूमि जाननी चाहिए, किसानों की और कृषि क्षेत्र की समस्याएं जाननी चाहिए, प्रावधान जानना चाहिए, सरकार के क्या दावे हैं और विरोध के क्या मुद्दे हैं। इन सभी पक्षों को जानने की जरूरत है, तभी हम बेहतर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पृष्ठभूमि। जब भी हम कभी कृषि के समस्याओं में, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं तो कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। वैसे तो यह क्षेत्र इकोनॉमी का है और ज्योग्राफी का है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सर जब विषय की चर्चा करेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अगर सामान्य समस्याओं की बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि में अगर आप देखेंगे तो एक तो छोटी जोत है ना, पूंजी का अभाव है, तकनीक का अभाव है, मौसम की अनिश्चितता। आज भी आप पढ़ते हैं कि भारतीय कृषि जो है क्या है कि मानसून के साथ एक जुआ है। ये सारे तत्व बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में जोखिम बना रहता है। और ये जो विधेयक है वो इन सारी समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है, ऐसा सरकार का दावा है। और आपको बताऊं कि इस पृष्ठभूमि में जो विधेयक आया उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं उसको समझने की जरूरत है। वास्तव में यह विधेयक कृषि करारों पर एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान करता है। जाहिर सी बात है, कृषि क्षेत्र की जब ये सारी समस्याएं हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सरकार प्रयास करे, सरकार पिछले 7 दशकों से प्रयास कर भी रही है, उसका फायदा भी हुआ है। और एक दूसरा ये है कि इसमें अन्य लोग भी जुड़े या प्राइवेट सेक्टर भी आए। और जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो जाहिर सी बात है करार करेगा, एग्रीमेंट करेगा। और इस विधेयक में कृषि क्षेत्र में जो एग्रीमेंट है उस पर एक नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। क्या होगा, क्या स्वरूप है, आइए देखते हैं। किसानों को गुणवत्तापूर्वक बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी पहली बात सीडिंग अच्छी हो, सीड अच्छे हों, तकनीकी सहायता हो, क्लियर, फसल बीमा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी तकनीक मिल गई, तकनीक के साथ साथ बीज मिल गई, बीज मिलने के साथ साथ फसल बीमा मिल गया, है ना, जोखिम कम हो जाएगा और ऋण की सुविधा प्रावधान किया गया। यानी इस करार के माध्यम से फसलों के पूर्व जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं उस प्रक्रियाओं को कवर करने का प्रयास किया गया है, राइट। इसके पश्चात क्या होगा कि कृषि उत्पादन हो गया तो कृषि उत्पादों की बिक्री फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों तथा किसान के बीच मजबूत बॉन्डिंग की बात का प्रावधान इसमें किया गया। यानी कि अनाज, खाद्यान्न के या अनाज के बोने से लेकर के बिक्री और विपणन तक की सारी बातें इस करार में हैं, है ना, इस एग्रीमेंट में शामिल होंगी। और यह दावा किया गया कि निश्चित रूप से इससे कृषि में आधारभूत जो है वो क्या कहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब आइए हम लोग सबसे पहले उन विरोधियों को देखते हैं कि विरोधियों का क्या तर्क है इसमें, कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। पहली बात, विरोधियों का आरोप है कि सुधारों के माध्यम से कृषि कारपोरेट घरानों में चली जाएगी
तथा किसान को फायदा नहीं मिलेगा। इस विरोध को एक तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, इसको समझने की बात है। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो स्वरूप है विश्व में भले ही कई जगहों पर है, लेकिन भारत में यह एकदम प्रारंभिक रूप में है और निश्चित रूप से सर इस क्षेत्र में लोगों का, किसानों का जो संबंध है, किसानों का जो विश्वास है अभी निजी क्षेत्रों पर नहीं आ पा रहा है और उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि निजी क्षेत्र इस सेक्टर में हावी हो जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है विवाद निपटारे का, है मैकेनिज्म पर आधारित है। हमने आपको कल के विधेयक में भी चर्चा किया था कि वास्तव में ये जो इस विधेयक में जो संशोधन किया गया विवाद निपटारे के लिए, कि इसका जो भी मामला होगा, किसी भी विवाद की स्थिति को एसडीएम के पास ले आया जाएगा और 90 दिनों के अंदर वो इसका निपटारा कर देगा। सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए कहा गया कि न्यायपालिका पर ऑलरेडी बहुत दबाव है, तो शीघ्र निपटारे के लिए यह आवश्यक है कि विवाद मैकेनिज्म को प्रशासनिक स्तर पर रख लिया जाए। निश्चित रूप से इस पे भी यह जो विरोध है वो एक आप कह सकते हैं कि जायज़ विरोध है, तो ये विरोधियों के स्वर हैं। लेकिन सरकार के अपने क्या तर्क हैं, सरकार को क्या लगता है? वास्तव में सरकार का ये कहना है कि अगर हम इस बिल को पास करते हैं तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा और उत्पादकता में सुधार होगा। आप लोग जो भी एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट को समझे होंगे, एक तो जो सबसे बड़ी समस्या कहते हैं कि पूंजी कमी होगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो जो पूंजी की परंपरागत कमी है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी उस समस्या से समाधान मिल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, उत्पादकता में सुधार होगा। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की उत्पादकता को देखें, चीन की तुलना में देखें, है ना, या फिर अन्य राष्ट्रों, विकसित राष्ट्रों के क्षेत्र में देखें, तो भारत में कृषि उत्पादकता काफ़ी कम है और उसके पीछे कारण यही है कि सही तकनीक के साथ हम लोग कार्य नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से उत्पादकता में सुधार होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है कि अगर भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे और एग्रीकल्चर सेक्टर के पोटेंशियल को क्या करे, परफॉर्मेंस में बदल दे, तो निश्चित रूप से भारत का जो विकास दर है वो 10 से 12% के स्तर पे पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और उत्पादकता में सुधार होगा। दूसरी चीज, कृषि क्षेत्र की अधोसंरचना में सुधार होगा। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो यहाँ पे अधोसंरचना के क्षेत्र में विकास होगा और इसका फायदा सबको मिलने वाला है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा विरोध मामला लोग कह रहे हैं कि किसान का जो है मालिकाना, अरे क्या कहते हैं कि निजी क्षेत्र हावी हो जाएगी। यहाँ दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, यह करार स्वैच्छिक है, किसी दबाव से नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि इसमें अगर कोई विवाद हो भी जाता है तो किसी भी परिस्थिति में भूमि पर किसान का जो हक है वो मालिकाना हक बना रहेगा। ये जो है क्या कहते हैं कि विधेयक इसका आश्वासन देता है। दूसरी चीज़, किसान जो है इससे न केवल देश बल्कि विश्व की मंडियों तक पहुंच सकेगा। एक बात आपको बता दूं, भारतीय राजनीति में एक चीज़ प्रवृत्ति देखी गई है। आप देखेंगे जब भी आप तुलना करते हैं डेवलपमेंट के, तो आप चीन के विकास का या चीनी मॉडल के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ग्रामीण स्तर पर या दूरस्थ क्षेत्रों में जो विकास का मॉडल है उसको केंद्रीय विकास से जोड़ दिया गया, है ना। आप उस मॉडल की बात करेंगे, लेकिन जब वही मॉडल भारत में इम्प्लीमेंट होगा तो अपने अपने क्या कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करेंगे और उसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है, निष्पक्ष रूप से अगर आप आकलन करेंगे तो ये पाएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो विरोधियों के जो बिंदु हैं वो दमदार हैं और निश्चित रूप से कृषकों पर या कृषि पर दबाव ला सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम बिना रिस्क लिए, क्या हम बिना कोई नया मैकेनिज्म लिए परिवर्तित किए, क्या कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना चाहिए। अब रही बात ये कि इसमें सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा। देखिए, एक कहावत है सामान्य सी कि अगर कोई खराब भी विधेयक है
और उसका एग्जीक्यूशन, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो गया तो कमियां छिप जाती हैं। और अगर बहुत अच्छा विधेयक है, बहुत अच्छा कानून है, उसका एग्जीक्यूशन ही खराब कर दिया गया, उसको गलत ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो उसकी अच्छाई दब जाती है और बुराई ही सामने आ जाती है। तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि हम इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के हमें 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी का भी एक 2 दशक बीत गया है, तो हमें निश्चित रूप से इकोनॉमी में अगर लीड करना है तो ऐसे आधारभूत विधेयकों को जो है क्या कहते हैं कि या सुधारों को अपनाना होगा, राइट। सुधार करना, सुधार अपनाना, जब इसमें अंतर रहेगा तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस अंतिम रूप से बहुत अच्छा नहीं होना है। तो हमें एक खुले दिमाग से इसको देखना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इसके एग्जीक्यूशन में अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसे जो है त्वरित रूप से उसमें और भी संशोधन करें और ये देखें, राइट। तो आप निश्चित रूप से इसके विविध पक्षों को देखे होंगे, समझे होंगे। आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी मेंस में या यूपीपीएससी मेंस में जहाँ पे भी मेंस रिटन है, ये कृषि सुधार और उनका जो मूल्यांकन है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभर करके सामने आएगा, राइट। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस शौर्य एकेडमी के साथ। अधिक से अधिक लोगों को इस श्रृंखला के साथ जोड़िए, सब्सक्राइब करिए और इसके स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके हर वीडियो के साथ रहता है, राइट। तो कल की श्रृंखला में हम लोग फिर कमोडिटी एक्ट पे, कृषि सुधारों के तीसरे पहलू पर चर्चा करेंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।